नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के प्रातःकालीन लाइव सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम मन को और तन को नियंत्रित करने वाली कुछ यौगिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। मंत्र पाठ के साथ में आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो स्वामी न्यूज के इस प्रातःकालीन योग के सत्र में आप सबका पुनः अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं आज के सत्र को प्रारंभ करता हूं। जितने भी हमारे दर्शक लाइव बने हुए, रितु जी, राकेश जी, अन्य भी, चित्रा जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हम जानेंगे कि कैसे मन को और तन को नियंत्रित किया जाए। तो कुछ क्रियाएं, जैसे परसों वाला हमने एक सत्र चलाया था जिसमें महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए गए 2 प्राणायाम मैंने बताए थे और 4 प्राणायाम उन्होंने बताए। तो 2 प्राणायाम परसों आपको अच्छे ढंग से सिखाया था, जिसका एक का नाम था बाह्य वृत्ति, दूसरे का नाम था आभ्यंतर। तीसरे प्राणायाम को आज हम सीखेंगे और चौथे को भी सीखेंगे। तीसरे का प्राणायाम का नाम है स्तंभ वृत्ति और चौथे का है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो आइए अब आसनों से आज प्रारंभ करते हैं कि आसन हमारे कौन कौन से और बैलेंसिंग आसन कौन से हैं जिनसे हमारा शरीर नियंत्रित हो जाए। पहले तो हम हाथों को ऊपर करके ठीक ढंग से इसको खींच लेंगे शरीर को, जिससे कि हम स्ट्रेचिंग करके अपने आलस्य को, रात्रि काल की जड़ता को दूर भगा सकें। श्वास पूरा अंदर भर के पूरा खींचे और खींचे और खींचे और खींचे, खींचते रहें। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग ये सब करते रहें। कैसे करें? एक, दूसरा, दाएं तरफ घूम जाए, एक हाथ आगे रखें, एक हाथ पीछे, श्वास बाहर, पीछे घूम जाएंगे पूरा, श्वास पूरा बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरते वापस आए, श्वास बाहर। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा सा शरीर खुल जाए, फिर हम अभी आसन करेंगे। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए चलें। विपरीत दिशा से भी चलें, श्वास भरते, श्वास छोड़ते। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हाँ, वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा। गर्दन सीधी, गर्दन नहीं हिलाएंगे, केवल ये कोहनी जा रही है ऊपर और एक कोहनी जा रही है ऐसे नीचे। लंबे श्वास भरते हुए। अब इसको गोल गोल घुमाएं। कैसे गोल घुमाना है, इसमें भी कई सारे लोग गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं, अपने को कैसे सही करना है, देखो
दोनों कोहनियों को ऐसे मिलाना है और फिर ऐसे लाना है और इनको कानों से भी स्पर्श कराते हुए ले जाना है और ज्यादा से ज्यादा पीछे घुमाना है और पूरा लेकर के आना है। श्वास भरते हुए जाना है पीछे ऐसे और श्वास छोड़ते हुए यहाँ से आप श्वास छोड़ना शुरू करें और यहाँ पर पूरा छोड़ दें, फिर यहाँ से भरना शुरू करें। प्रत्येक क्रिया धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, एंड प्रत्येक क्रिया आपको अंग विशेष पर ध्यान रखते हुए, मन को केंद्रित रखते हुए, कंधों के हैं तो कंधों पर मन को केंद्रित रखें और प्रत्येक क्रिया श्वासों के साथ में विद ब्रीदिंग ऐसे ही चलें। दूसरी तरफ से भी श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, शरीर को शुद्ध रखना चाहिए सदा। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। ज्यादा से ज्यादा गर्दन पीछे। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। घुटनों पर हाथ, श्वास बाहर, गर्दन पीछे, पीछे घुमाने की कोशिश करो। श्वास भरते वापस। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ज्यादा कोशिश मत करना, धीरे धीरे करना, थोड़ा थोड़ा करना और इस वाले पॉइंट को दबा देना। अंगूठा अंगूठे के ठीक इधर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स पॉइंट है, ऐसे पूरा इतना इतना पार्ट अंगूठे का दबा देना और पैर में भी ऐसे ही इतने इतने पार्ट को सर्वाइकल वाले दबा देवे। ऐसे हाथ से भी और फिर ऐसे मास्टर पॉइंट भी दबा दे। खूब अच्छे ढंग से 3-3 मिनट दबाओ, तब जा करके फायदा होगा। ऐसे दूसरे हाथ से भी, दूसरे पैर से भी, ये चारों से करना चाहिए। अब हम अपने हाथों की, भुजाओं की, कलाइयों की, हाथों के पंजों की, उन सब की जड़ता को दूर करें। आज हम आपको संतुलन बनाए रखने वाले आसन बताएंगे, इसीलिए आज के कार्यक्रम का शीर्षक है कि तन और मन को नियंत्रित करें योग से। ये शरीर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि नहीं है। मन भी कंट्रोल में नहीं है। मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो, सीधो नरक ले जाए रे मन मारा, थाने काहे विधि समझाऊं रे मन मारा, थाने काहे विधि समझाऊं। मनड़ा थारे मते चलूं तो, 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 सीधो नरक ले जाए रे मन मारा, थाने काहे विधि समझाऊं। लंबे लंबे श्वास के साथ करते रहो। मन को कंट्रोल में रखो। आत्मा के नियंत्रण में मन होना चाहिए और आत्मा के ही नियंत्रण में शरीर भी होना चाहिए। बुद्धि वैसे ही फिर ठीक ढंग से काम करेगी। शरीर और मन नियंत्रण में है तो बुद्धि काम करने लग जाएगी। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी क्रियाओं से अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का व्यायाम किया, उनकी जड़ता को दूर किया, उनके भीतर आपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम किया। स्ट्रेंथ गर्दन की नस नाड़ियों की होनी चाहिए, स्ट्रेंथ हाथों की होनी चाहिए, स्ट्रेंथ पैरों की होनी चाहिए,
स्ट्रेंथ सब चीज़ों की, कंधों की भी होनी चाहिए, एक एक जोड़ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक एक नस में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ कैसे होगी? तो व्यायाम से होगी। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्ता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। मतलब कितना व्यायाम से लाभ होता है। श्रम क्लम क्लेश, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता। मतलब व्यायाम से क्या होता है? गर्मी को, सर्दी को, प्यास को, थकान को, जड़ता को, सबको, ये सब सहन करने की आप में क्षमता पैदा हो जाती है। सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर वो कह रहे हैं आरोग्यम चापि व्यायामम, आरोग्यम चापि परमम। कितना बड़ा आरोग्य पैदा करता है ये व्यायाम। आरोग्यम चापि परमम व्यायामात् उपजायते। व्यायाम करने वाला व्यक्ति अपने लिए आरोग्य को पैदा कर लेता है। उपजायते यानी उत्पन्न करने वाला व्यायाम। आरोग्यम चापि परमम, परम आरोग्य मिल जाता है यदि व्यायाम को ठीक ढंग से कर लिया जाए तो। अब पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। फिर हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम की बात करेंगे, संतुलन वाले आसन। तो तन और मन दोनों ही एकाग्र भी हो जाएंगे, संतुलित भी हो जाएंगे। पहले सूक्ष्म व्यायाम करें। लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते रहे और शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। कम कर दो, जूम आउट कर दो थोड़ा ना। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, लंबे लंबे श्वास। खूब लंबे श्वास भरें और लंबे ही प्रश्वास छोड़ें। जिनके बाइंटे आते हैं, बाइंटे, वे लोग तो इसका अभ्यास रोज 20-20 बार किया करें, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम का। जिनको क्रैम्प्स कहते हैं, क्रैम्प्स, ये बड़ा खतरनाक होते हैं। एक बार में ऐसा झटका लगाते हैं व्यक्ति को, सोचने में नहीं आता मैं करूं क्या। किसी के काफी देर तक चलते हैं, किसी के 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं। तो क्रैम्प्स किसी को आ रहे हैं, बाइंटे आ रहे हैं, तो पैर की 2 उंगलियां, इन छोटी वाली को छोड़ करके इन 2 उंगलियों को यूं अच्छे ढंग से दबा दें। बाइंटे आना, क्रैम्प्स आना बंद हो जाएंगे। ऐसे दबाया करें, बाइटों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन की, अगर आपके यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी का, बच्चे का अथवा बड़ों का भी, कई बुजुर्ग और बीमार हो जाते हैं, उनका बिस्तर में पेशाब निकल आता है रात को या कई बार उठना पड़ता है, तो ये वाली उंगली जो आप यूरिन के लिए दिखाते थे, इसके ठीक ऊपर ये वाला जोड़ है, यहाँ पर आपको दबाना है कई बार। ऐसे ही दूसरा वाला जोड़ है, यहाँ पर आपको दबाना है कई बार। ये यूरिन की प्रॉब्लम को ठीक ही कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, कई बार से मतलब आपको 50-50 बार दबाना है, इधर 50 बार, इधर 50 बार, इधर और 50 बार इधर। इस तरह से आप यदि दबाएंगे तो यूरिन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यूरिन की, चाहे वो यूरेटर्स की, यूरेथ्रा की हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। चलेंगे, सबसे पहला संतुलन का आसन, गो रक्षासन। दोनों पैरों के ऐसे दोनों नीचे के तलवों के भागों को आप मिला देंगे और मिलाने के बाद धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाएं। एड़ियों पर अपने गुदाद्वार को, नितंबों को रखें। कोशिश करें घुटनों को और खोलें। संतुलन वाले आसन, शरीर में संतुलन, स्थिरता बनाने और चंचलता को दूर करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास। ये गोरक्षासन है। गोरखनाथ जी हुए थे हठ योग के एक
नाथ परंपरा के योगाभ्यासी, एक योगी, एक मत्स्येंद्र नाथ जी हुए थे, एक भैरव नाथ जी हुए थे। भैरव नाथ जी को तो आप जानते हैं, वैष्णो देवी जी के मंदिर के ऊपर भैरव नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। लेकिन गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी, इसको आप कोशिश करें इसको और खोलने की पूरा एक 180 डिग्री हो जाए। तो गोरखनाथ जी के नाम से ये गोरक्ष आसन है या गोरख आसन है। दूसरा मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से अर्ध मत्स्येंद्र आसन या मत्स्येंद्र आसन है। ये दो हठ योगियों के नाम से दो आसनों का अभ्यास, दोनों का पोस्चर बना हुआ है। इस तरह से जब यहाँ होने लगे तो फिर इनको हाथों को भी आप जोड़ करके सामने की ओर देख सकते हैं। संतुलन बढ़ाने वाले आसन धीरे धीरे छोड़े। इससे क्या होगा, पैरों की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इतनी अच्छी बढ़ जाएगी कि आप काफ़ी घंटे तक भी यदि एक जगह कभी आपको खड़ा रहने का अवसर हो तो आप थकेंगे नहीं, ये बात पक्की हो गई। इसको गोरख आसन कहते हैं या गोरक्ष आसन कहते हैं। आपके पैर मान लीजिए थक गए तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम करके इनको आराम दे दीजिए। पैर थक जाने पर सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, हिला डुला लीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। दोनों पैरों के पंजों पर ऐसे बैठ जाएं, फिर धीरे धीरे हाथ रख करके ऐसा बैलेंस बनाएं कि दोनों के तलवे आपस में मिल जाएं, या नीचे से भी मिले एड़ियों से भी मिले। ऐसे नहीं कि खाली एड़ी से मिल जाए, दोनों से मिले, बीच में ये गैप रह जाए। एड़ियों पर बैठने की कोशिश करें और धीरे धीरे ऐसे घुटनों को साइड में खोल लें और प्रसन्नता के साथ एक एक अभ्यास को करें। एक बिंदु पर अपने मन को टिका कर रखें, श्वासें सामान्य होगी। ज़्यादा देर आपको रुकना है, ज़्यादा अच्छा बैलेंस बनाना है तो एक बिंदु पर आप रोक कर रखें। वेरिकोज वेंस की, बाइटों की, इन दोनों समस्याओं को भी ये दूर करता है। ये आसन सब तो देखो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वे जरूर करें। बचपन से ही ऐसे आसनों का अभ्यास सबको करना चाहिए। धीरे धीरे अपने हाथों को यूं रख के और रिलैक्स हो जाए, पैरों को हिला डुला करके इनको फिर से आराम दे देंगे। ये विशेष अभ्यास है, साधारण सा सामान्य सा आसन नहीं है। फिर बता रहा हूँ, इसका नाम है गोरक्षासन। गोरक्षासन, तो गोरक्षासन सदा हमारे पैरों को जहाँ पर खिंचाव, जहाँ पर स्थिरता पैदा करनी है वहाँ पर वो कर रहा है। हमारे दर्शक काफ़ी सारे बने हुए, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। अगला अभ्यास ब्रह्मचर्यासन। ब्रह्मचर्यासन कैसे किया जाएगा थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। कुछ इसी से मिलता जुलता है। दोनों पैरों के पंजों पर हमें बैलेंस बनाना है, दोनों पैरों के पंजों पर, और थोड़ी देर बना के रखें। देखिए कितना बनता है, क्योंकि अभी 2 से 1 पर आने वाले हैं। इतना बन जाए, सीधे हो जाए शरीर, सामने एक बिंदु पर देख लें। इतना जब बन जाता है तो हाथ ऊपर करके देखें। ये तैयारी बता रहा हूँ कि कैसे तैयारी की जाती है, ये आसन का भाग नहीं है, तैयारी है कि आप कितना बैलेंस बना सकते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा तो शरीर पर कंट्रोल है, अब कंट्रोल है तो फिर अपना आसन में आ जाएंगे। दाएं पैर को नीचे ही रखें, बाएं पैर को ऊपर उठा करके ऐसे जंघा पर रख लेंगे। धीरे धीरे इसको सीधा कर लेंगे, और जब सीधा कर लेंगे तो हाथों को भी जोड़ लेंगे। धीरे धीरे बैलेंस बनेगा, जरूरी नहीं है पहले दिन आपका बन जाए। और प्रसन्नता के साथ सामने एक बिंदु पर टिका के रखें अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को। ऐसे भी रख सकते हैं और
नमस्ते की मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ने के लिए आप हाथों को यूं रखें और फिर वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर से पैरों को सूक्ष्म व्यायाम और सामान्य करने के लिए, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्यासन। ये भी संतुलन वाला आसन है। ये भी पहले दिन सबसे नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से प्रत्येक आसन हम कर सकते हैं। प्रत्येक आसन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, पाद स्कंद आसन, बहुत आसन है। ये सब आसन करने से स्ट्रेंथ बन जाती है बॉडी में, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक बार फिर से कर रहे हैं, धीरे धीरे से वापस। पहले शुरू में ऐसे उकड़ू आसन में बैठ जाते हैं, कागासन इसको कहते हैं, कागासन, है ना। और फिर धीरे धीरे इनको एड़ियों को ऊपर उठा लेते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं। फिर लगता है कि हाँ स्ट्रेंथ है हमारे में, दोनों पंजों पर शरीर को टिकाने की स्ट्रेंथ है, ये पंजों पर टिक गया। और फिर धीरे धीरे अपने एक पंजे पर शरीर के भार को संतुलित करते हुए हाथों को नीचे रखें, सहारा लेकर के बैलेंस बनाएं, और एक पैर को यूं रख लेंगे और धीरे धीरे आपका बैलेंस यूं बन जाए। धीरे धीरे हिलेगा शुरू में और फिर स्थिरता से बन जाएगा। ब्रह्मचर्यासन, ब्रह्मचर्य की शक्ति अच्छी बनी रहेगी। धीरे धीरे ऐसे बैलेंस बिगड़ता है तो शुरू में किसी सहारे से करें, और यदि आपका सहारा नहीं जरूरत है आपको तो फिर बिना सहारे के करें, छोड़ देंगे, धीरे धीरे ऐसे रिलैक्स हो जाए। इसको ब्रह्मचर्यासन कहते हैं, कुछ लोग इसको पादांगुष्ठासन भी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्यासन, पादांगुष्ठासन दोनों ही हमारी क्षमताओं का विकास करते हैं, तन को मन को नियंत्रित करते हैं। उत्थित पद्मासन बैलेंसिंग आसन है, ये भी शरीर को नियंत्रण में लाते हैं। पहले पद्मासन लगा देते, उत्थित यानी उठाना है पद्मासन को। श्वास आप चाहे तो अंगूठा ऐसे आगे रख करके बाकी 4 उंगलियां इधर सबको फैला करके ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसमें हाथों की स्वतंत्रता है, आपको जैसे किसी को कैसे अनुकूल पड़ता है, किसी को कैसे। श्वास पूरा भर के अंदर रोक के और धीरे धीरे शरीर को ऐसे उठा लें, कोहनियों तक उठाएं, श्वास अंदर रुकी रहे। थोड़ी देर रोकने के बाद वापस आ जाए। इससे भूख लगने लग जाएगी अच्छी, जिसको नहीं लग रही, जिसको कम लग रही है उसको ठीक ठाक लगेगी, जिसको ज़्यादा लग रही है उसकी भी ठीक ठाक हो जाएगी। जिसका पाचन तंत्र कमजोर है उसका पाचन तंत्र सक्रिय हो उठेगा। लेकिन पाचन तंत्र अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग कचौरी पकौड़ी और इन सब चीज़ों को खा करके फिर से खराब कर दो। ये जरूर ध्यान रखना, ज़्यादा मीठा खाने से भी पाचन तंत्र बिगड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी शक्कर को पचाने के लिए शरीर की सारी शक्ति झोंक दी जाती है। तो इसीलिए आपको सफ़ेद शक्कर का प्रयोग नहीं करना। योग करने वाले जितने हैं, नमक का भी प्रयोग कर रहे हैं तो सेंधा नमक प्रयोग करें। श्वास पूरा भर के उठाएंगे, उत्थित पद्मासन। अभी हम पतंजलि जी के, महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए हुए 2 प्राणायामों का भी अभ्यास करें। आज का सत्र हमारा विशेष है, 120वां सत्र है, इसीलिए आज मन को और तन को दोनों को ही नियंत्रित करने के लिए कुछ क्रियाएं बताएं। अब यही उत्थित पद्मासन जो होगा ये अंदर से हाथ डाल करके होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे डाल देंगे। श्वास भरेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, और केवल ऊपर उठाएंगे नहीं, ऊपर रोकेंगे। अब ये उन्हीं से हो पाएगा जिनका पद्मासन ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़कर वापस आ जाए। उत्थित पद्मासन। अभी उत्थित पद्मासन हमारे जठराग्नि को भी तेज कर देगा, चयापचय दर, जिसको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा बना देगा। उत्थित पद्मासन जरूर करना चाहिए। जिनसे हो रहा है वे तो जरूर करें, अब जिनसे हो ही नहीं रहा
तो वो तो कैसे करेंगे, वो तो कपालभाति, अग्निसार, बाह्य और छोटे मोटे और आसनों की और सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया करें। ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे, उनको भी करना है। इतने कार्यक्रमों में आपको सब कुछ बताया है, कल भी बताया। कपालभाति, श्वास को हर बार नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकें, बाहर रोकें और हर बार फिर ऐसा ही करते रहें। आपको भरने का प्रयत्न नहीं करना, अपने आप आएगी अंदर। बाहर छोड़ी, फिर बाहर छोड़ी, अपने आप पेट भी अंदर चल जाता रहेगा। आपको पेट को अंदर नहीं करना, आपको तो श्वास को वेग पूर्वक बाहर फेंकना है खाली। कपालभाति का लंबा अभ्यास हमारी आंतों का सिस्टम अच्छा बना देता है। हमारे पेनक्रियास, हमारा लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कपालभाति बहुत सारे स्थानों पर काम करता है। फेफड़ों की शुद्धि करता है, डायफ्राम को शक्ति देता है, अग्न्याशय, यकृत, वृक्क, सबका व्यायाम करके सबके भीतर बल का संचार करता है। आमाशय, कपालभाति करते रहिए। जो लोग लगा सकते हैं वो एक आसन, आज का अंतिम आसन मेरे साथ अवश्य लगाएं। उसमें दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लिया जाता है और दोनों पैरों को जब खोल लिया जाता है तो शुरू में तो इसको करने के लिए थोड़ा सा एक पूर्वाभ्यास करते हैं। पूर्वाभ्यास कैसा होता है, जिसको हम बटरफ्लाई कहते हैं ना, तितली क्रिया, वो करते हैं। ऐसा थोड़ा सा श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं, श्वास पूरा छोड़ करके ऐसे नीचे तक ले जाएं और पास में रखें पैरों को। ऐसे नहीं कि इतना दूर रख लिया, बिल्कुल पास में रखें, पूरा नीचे तक ले जाओ। श्वास भर के पूरा ऊपर, श्वास छोड़कर पूरा नीचे तक, यहाँ तक जमाओ। ऐसा करें, तेज कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर, पूरा आखिर तक ले जाने की कोशिश करें। ये बटरफ्लाई करने के बाद हमारे हिप जॉइंट ठीक ठाक से और सक्रिय हो जाते हैं और अच्छे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो फिर दोनों पैरों को सामने करके आपको करना चाहिए एक पाद स्कंद आसन। वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। एक बाएं वाले पैर को उठा करके कोशिश यूं करनी चाहिए कि ये पीछे की तरफ जाए। हर बार इसको यूं कोशिश करनी चाहिए कि ये पीछे की तरफ जाए। तो जब अच्छा अभ्यास हो जाता है पीछे ले जाने का, तो फिर धीरे धीरे ला करके ऐसे सिर पर लगा देते हैं और फिर ऐसे हाथ यूं निकाल लेते और सामने गर्दन करके ऐसे नमस्ते की मुद्रा में आ जाते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये सबसे नहीं हो सकेगा, लेकिन बच्चों को तो कम से कम इसका अभ्यास कराएं। बच्चे यदि 4 साल से ऊपर के हो चुके हैं धीरे धीरे छोड़ देंगे, 5 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो उनका अभ्यास आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी धीरे धीरे इसको यूं ले जाने का अभ्यास करते हैं। बड़े लोग भी जो फ्लेक्सिबिलिटी जिनके अंदर आ गई है आसनों को करने से, वे लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। करना चाहिए कुछ कुछ दिनों में, जब लगता है कि शरीर पर नियंत्रण बढ़ा है तो करना चाहिए। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में, शुरुआत में तो आप 3-5 सेकंड ही रोक पाएंगे, लेकिन फिर थोड़े दिनों में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो फिर आप इसको लंबा समय भी रोक सकते हैं। इतना गर्दन सीधी, अच्छा खासा खूब समय रख सकते हैं। मतलब ये तो केवल छोटा सा उदाहरण बताया आपको 10-15 सेकंड का, लेकिन आधा आधा 1-1 मिनट भी आप रख सकते हैं। इसको कहते हैं एक पाद स्कंद आसन। और जब ये दोनों ही पैर गर्दन पर लग जाते हैं
उसको कहते हैं द्विपाद स्कंदासन या फिर पाद स्कंदासन। अब हम प्राणायामों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, हमने आज विशेष आसन सीखे, तन मन को संतुलित रखने के और स्ट्रेंथ बढ़ाने के, और संतुलित क्या नियंत्रित करने के भी सीखे, क्योंकि नियंत्रण तभी आएगा जब बैलेंस होगा। तो बैलेंसिंग आसनों में ब्रह्मचर्यासन, बैलेंसिंग आसनों में गोरक्षासन, इस प्रकार से आसनों को हमने देखा, जिसमें पद्मासन का उत्थित पद्मासन भी था। तो इस तरह से कुछ नियंत्रित हो जाए शरीर। अब हम सीखेंगे कपाल भाती के अभ्यास के बाद हम आएंगे जिसको हम कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में। तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने के लिए सीधे होकर के किसी एक साधना परक आसन में बैठ जाएंगे, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, क्योंकि ये साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा आसन अच्छा प्राणायाम है, जिसको हम स्तंभ वृत्ति कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने मन की शुद्धि के लिए, मन की चित्त की उन्नति के लिए अच्छे आसनों में इसकी गणना की है, अच्छे प्राणायामों में इसकी गणना की है। तो ये आपको अच्छे ढंग से इस बात का भान होना चाहिए कि योग तो वास्तव में इसका उद्देश्य समाधि लगाना है, और समाधि लगाने के लिए जिन जिन प्राणायामों की आवश्यकता होती है वे है मुख्य रूप से 4। तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो तीसरे प्राणायाम की तरफ चल रहे हैं। पहले हमने उस दिन देखा था कि बाह्य प्राणायाम कैसे होता है, तो श्वास को थोड़ा सा भर के पूरा ही बाहर निकाल दिया था और बाहर रोक दिया था, मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचा था, पेट को अंदर खींचा था और थोड़ी को यहाँ लगाया था, यथा सामर्थ्य हमने रोका था, उसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। और फिर पूरा रोकने के बाद जब लगता है कि हाँ आप छोड़ना चाहिए तो इसको छोड़ दिया था, तीनों बंदों को छोड़ के श्वास को भर लिया था। तो ये एक बाह्य प्राणायाम हो गया। फिर श्वास को अंदर भरा था, बहुत सारा भर लिया था, बहुत अधिक। जब लगता था कि हाँ हमारा सामर्थ्य पूरा हो गया, थोड़ी लगा करके इसको रोका भी जाता था। जब लगता था कि हाँ हमारा सामर्थ्य पूरा हो गया, अब नहीं रोक सकते, तो बंद यानी जालंधर बंद हटा के थोड़ी सीधी करके और फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते थे। इसका नाम था अभ्यंतर प्राणायाम। तीसरा आज जो प्राणायाम महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के अनुसार है वह है स्तंभ वृत्ति, यानी कि वृत्ति यहाँ पर विचारात्मक भाव को कह रहे हैं। तो क्या हो, वृत्तियां कैसे रुके, मन में विचारों का आना कैसे रुक जाए। विचारों का आना रुकना चाहिए यदि योगी बनना है तो। अनावश्यक विचार नहीं उठने चाहिए, क्लिष्ट वृत्तियां नहीं उठनी चाहिए। अक्लिष्ट तो उठे, लेकिन क्लिष्ट यानी क्लेश पैदा करने वाली, अशांत करने वाली नहीं उठनी चाहिए। तो उसके लिए आपको प्राण पर नियंत्रण करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। तो जैसे अभी श्वासें सामान्य चल रही हैं, इन श्वासों को जहां का तहां जैसे मैं कहूंगा वैसे ही रोक देना। अभी तो श्वास चल रही है, अब हम श्वासों को, चाहे वो थोड़ी अंदर हो चाहे वो थोड़ी बाहर हो, वहीं का वहीं रोक देंगे। श्वास ना तो अब भरनी है ना छोड़नी है, वहीं रोक दीजिए। यथा सामर्थ्य रोक कर रखिए। आपका सामर्थ्य यदि अभी पूरा हो गया तो श्वासों को फिर से सामान्य कर लें। एक बार फिर से इसको करेंगे। इसमें एक नियम और भी है, जब ये श्वास रुक जाती है जहां का तहां, आंखें कर लेते हैं कोमलता से बंद, और उसके बाद अंदर ही अंदर प्रणव का ध्यान करते हैं, प्रणव पर उपासना करते हैं, प्रणव का जप करते हैं। प्रणव का मतलब है ओमकार पर। ओम परमात्मा का मुख्य और निज नाम है, तो भीतर ही भीतर ओमकार का जप चलता रहे और अंदर अर्थ की भावना चलती रहे कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वरक्षक है, निराकार है,
सर्व अंतर्यामी है, अजर है, अमर है, दयालु है, सृष्टि करता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला है, सारे संसार को जन्म देने वाला है, पालन करता है और समय आने पर विनाशकारी भी है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे अलग अलग स्वरूपों पर किसी भी एक शब्द पर आप चिंतन करें कि परमात्मा बहुत पवित्र है और दयालु है, कृपालु है। तो फिर से श्वास को जहां का तहां रोक देंगे। भीतर प्रणव का जप, परमात्मा सर्व रक्षक है, ऐसे विचार करते रहें। और कुछ नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से ओम का जप अंदर चलता रहेगा। ध्यान में प्रवेश के लिए चारों प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्षमता यदि आपकी पूरी हो गई, श्वास भर लीजिए अथवा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जैसे भी है धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे, प्रणव का जप रोक देंगे। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, केवल श्वास जहाँ का तहाँ रोकनी है, जो बचपन से आपने कई बार रोकी होगी। जब भी आप किसी ऐसे क्षेत्र से जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी दुर्गंध आ रही होती है, तब आप स्तंभ वृत्ति ही करते हैं, तब आप श्वास को जहाँ कहाँ तहाँ रोक देते हैं। बस इसमें ये छोटे छोटे और नियम जुड़ गए कि प्रणव का जब भी हो, आंखें भी बंद हो और मन को पवित्र बनाने की भावना भी जुड़ जाती है। जब प्राणायाम करते हैं तो बिल्कुल स्थिति बना के बैठते हैं, ये भी जुड़ जाता है। अब लंबे समय तक रोकते हैं, इसमें दुर्गंध को रोकने के लिए नहीं रोक रहे हैं, अंदर अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए रोक रहे हैं। अब चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। नाम तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे पहले और दूसरे प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। जैसे बाहर की श्वास को हम भरें, लगभग 60% तक श्वास को भीतर भर लेंगे। जालंधर बंद से अंदर रोक देंगे। अब यदि श्वास छोड़ने का मन करे तो छोड़ना नहीं, बचे हुए 20% श्वास को और भरें, 80% हो जाएगी, फिर रोक देंगे अंदर ही। फिर लगता है कि अभी और छोड़नी है, अभी छोड़ना नहीं, बचे हुए 20% को भी लेना, यानी 100% अंदर आ गई। जब लगे कि हाँ अब क्षमता पूरी हो गई, जालंधर बंद हटा करके श्वास को बाहर छोड़ देना चाहें तो दाईं नासिका को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देंगे। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, फिर से एक बार कर लेते हैं। आप समझे श्वास को 100% में हमने ले लिया, तो 60% पहली बार भर लेते हैं, फिर रोकते हैं, क्षमता के अनुसार रोकते हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ अब अपन और नहीं रोक सकते हैं, तो जालंधर बंद को जैसे ही खोला, अभी छोड़ने नहीं है, फिर भरनी है 20% और,
फिर थोड़ा सा रोक दिया, फिर आपको लगता है अभी भी क्षमता आप खत्म होने वाली है, तो फिर 20% और भर लो। विषयाक्षेपी, इसमें द्वंद्व कराया जाता है बाहर के और अंदर के प्राणों का। ठीक है, अब करेंगे, फिर दूसरी बार और कर लेते हैं इसको। भरेंगे 60%, अंदर रोक लेंगे जालंधर बंद लगा के। इसमें हमेशा आपको धारणा शक्ति मुद्रा बना के रखनी चाहिए। पहली उंगली अंगूठे को मिला के इनको आपस में दबा के रखें, अच्छा खासा दबाएं। फिर लगता है कि अभी क्षमता पूरी होने वाली है, तो 20% और भरें, फिर रोकें। फिर 20% और भरें। इन्हें अब 100% अंदर भरने में आ गई श्वास, फिर रोकें। इससे दर्द वालों के दर्द भी कम होंगे। अभ्यंतर हमेशा दर्दों को घटाता है। क्षमता पूरी होने पर जालंधर बंद हटाएं और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इनके दबाव को भी ढीला छोड़ दीजिए, धारणा शक्ति मुद्रा को। तो इस तरह से आज हमने महर्षि पतंजलि जी के चारों प्राणायाम पूरे कर लिए। 2 हमने परसों सीखे थे, 2 हमने कल आज सीखे। कल हमने योग फॉर बेली, योग फॉर टमी, रिड्यूस द टमी। पेट पर जो अतिरिक्त चर्बी आ जाती है, जो दिखने में बड़ी खराब लगती है, पेट बाहर बाहर सा लिखता है, गंदा खराब सा लगता है, शेप बिगड़ जाता है शरीर का, उसको हमने दूर करने का एक बड़ा अभ्यास, बड़े छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे बड़े बड़े अभ्यास देखे थे। और उनको देखने से, उनको नियमित रूप से करने से आपका शरीर पर जो टमी है वो धीरे धीरे घट जाएगा। ऑफिस वालों के भी आ गया, कईयों के आ गया। तो टमी के लिए कल का योग था, कल का योग सत्र था, उसको देख लीजिए। 18 मिनट की कुल क्रियाएं बताई हैं, इनको आप करते करते आधे घंटे तक बढ़ा सकते हैं। आपका टमी 7 दिनों में धीरे धीरे कम होने लगेगा, अगर आप नियमित रूप से उन क्रियाओं को कर रहे हैं तो। आज के योग सत्र में हमने बहुत कुछ जाना। सूक्ष्म व्यायाम, शरीर को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए, मन को भी संतुलित करने के लिए कुछ अभ्यास, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता को दूर करने के लिए भी कुछ अभ्यास देखे, आसनों का अभ्यास देखा, वो कठिन आसनों में भी कुछ थे। और उसके अलावा फिर महर्षि पतंजलि जी वाले साधना की दृष्टि से 2 प्राणायाम और देख लिए, स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। और इस तरह से हमने आज के सत्र को देखा। कल फिर से प्रयत्न करेंगे समय पर आ जाएं, तो कल के सत्र में हम फिर मिलेंगे। आप सभी प्रयत्न करेंगे कि आप समय पर आ जाएं। तो इस तरह से कल के सत्र में फिर योग सीखेंगे, योग की कुछ फिर नए आयाम, नई चीज़ें, और पुराने वाले अभ्यासों को फिर से दोहराएंगे। इस तरह से आज के योग सत्र में हम इतना रखते हैं। सबका, सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार, और ओम शांति के साथ आज के सत्र को पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज के सत्र में इतना ही। ओम शांति।